नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। एक महाकाव्य जिसमें भगवान श्री राम के जीवन की छोटी से छोटी गाथा भी शामिल है। आज हम दैवीय शक्तियों वाले उसी श्री रामचरितमानस के मंगलकारी दोहों के बारे में आपको बताएंगे। रामचरितमानस के दोहों को क्यों कहा गया है शिव की शक्तियों वाला काव्य? क्या है रामचरितमानस और शिव का संबंध? आज हम आपको रामचरितमानस से जुड़ी ये तमाम बातें बताएंगे। तो चलिए एक एक कर देखिए रामचरितमानस के कौन से दोहों का पाठ आपके लिए होगा मंगलकारी। एक महाकाव्य जिसके नायक हैं श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास का रचा महाकाव्य रामचरितमानस। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भव्य जीवन गाथा रामचरितमानस। रामचरितमानस के पाठ से मिलेगी शिव कृपा। रामचरितमानस में समाई है स्वयं शिव की शक्ति। रामचरितमानस के दोहों का पाठ दिलाएगा मुक्ति। रामचरितमानस का जो दोहे हैं वह भोलेनाथ से जुड़े हुए हैं। जब हमारा रामचरितमानस का प्रारंभ होता है तो भोलेनाथ चूंकि उनके इष्ट गुरु हैं तो उनको ध्यान करके ही रामचरितमानस प्रारंभ किया जाता है। तो इसलिए शिव का जो स्वरूप है वह रामचरितमानस के साथ जुड़ा हुआ है। पानी ग्रहण जब कीन महेसा, ये हर से तब सकल सुरेसा। वेद मंत्र मुनिवर उच्च रही, जय 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 शंकर सुर करही। रामचरितमानस के दोहों में छिपा है शिव कृपा का ज्ञान। श्री राम संग महादेव की उपासना ला सकती है जीवन में दिव्य परिवर्तन। आज हम आपको रामचरितमानस के हर अलग अलग कांडों के बारे में बताएंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने इस महाकाव्य को 7 भागों में बांटा है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। रामचरितमानस के हर कांड का अलग ही महत्व है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस महाकाव्य में तुलसी के प्रभु राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम के इस भव्य जीवन दर्शन से महादेव का भी गहरा रिश्ता है? ये माता पार्वती ने उनसे पूछा कि आप भाई राम राम का जाप क्यों करते रहते हैं? तो उन्होंने बताया कि जो है मेरे ईश्वर जो है राम है और सदैव पूजित हैं। तो जो है हमारा जो स्वामी होता है, स्वामी की पूजा करने से जो उनको मानने वाले हैं उनको जो है स्वतः ही फल प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अगर रामचरितमानस पाठ, रामचरितमानस जो है के दोहे पाठ करने से शिव सदैव प्रसन्न रहते हैं। पवन पुत्र हैं वो भी शंकर स्वरूप ही हैं, तो इसलिए वो दास हैं। तो उनका अगर जो है राम जी के नाम से राम नाम जाप करते रहते हैं हनुमान जी, वैसे ही भगवान शिव भी निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। तो रामचरितमानस के दोहे राम नाम पाठ जब चिंतन से ही आपको निश्चित ही भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। रामचरितमानस के दोहों से कैसे बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, आइए देखते हैं। पहला श्लोक है वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदे। इस श्लोक में शिव जी को गुरु रूप में प्रणाम करके उनकी महिमा बताई गई है। कोई भी पूजा उपासना करने से पहले इस श्लोक को पढ़ लेना चाहिए ताकि पूजा का पूर्ण फल मिल सके।
अगर पूजा में कोई समस्या आ जाए तो शिव कृपा से वो समाप्त हो जाती है। रामचरितमानस के पाठ में ये कहा गया है, वंदे गुरुम प्रणमाम्यहम्, तो भगवान शिव को उन्होंने अपने गुरु के रूप में माना है। तो पाठ का स्वरूप यह बतलाता है कि रामचरितमानस और शिव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जिसके कारण से भगवान भोलेनाथ उनके गुरु के रूप में विराजमान है। दूसरा दोहा है, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। जब भी आप मंत्र जाप करना या सिद्ध करना चाहते हो, उसके पहले ये दोहा पढ़ना चाहिए। शिव जी की कृपा से तुरंत ही मंत्र सिद्ध भी होता है और प्रभावशाली भी। तीसरा दोहा है, शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। जब संतान के दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही हो, तब इस दोहे का प्रभाव अचूक होता है। रोज सुबह शिव जी के सामने इस दोहे का 108 बार जाप करें, फिर अपने संतान के सुखद दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करें। क्योंकि रामचरितमानस का महत्व ये कलयुग में बहुत ज्यादा कई गुना बढ़ जाता है। जिस भी व्यक्ति घर में यह काव्य रहता है, उस घर में बीमारी, दरिद्रता, अकाल मृत्यु जड़ से खत्म हो जाती है। यह सत्य बात है कि भगवान राम का यह ग्रंथ पढ़ने से ही हम लोग को सदगति की प्राप्ति हो जाती है और हम लोग जो कलयुग का दुष्प्रभाव है उससे मुक्त रहते हैं। भगवान शिव और भगवान राम का इतना अच्छा संबंध है कि भगवान राम जो है शिव को अपना आराध्य मानते हैं, भगवान शिव भगवान राम को आराध्य मानते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। चौथा दोहा है, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी में जिसा कहीं त्रिपुरारी। अगर जीवन में ग्रहों या किस्मत की वजह से कुछ भी न हो पा रहा हो, तो ये दोहा बहुत लाभकारी है। चारों वेला में इस दोहे को कम से कम 108 बार पढ़ने से भाग्य का चक्र भी बदल सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि कोई ऐसी कामना न करे जो गलत हो। पांचवा दोहा है, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। अगर मन भटकता हो और बहुत चंचल हो, तो ये दोहा आपके लिए लाभकारी होगा। रामचरितमानस का जो महत्व है, उसका संबंध शिव से इसलिए है कि रुद्राष्टक आदि जो श्लोक हैं, वह भी शिव का रामचरितमानस में प्राप्त होता है। तो देखा जाए तो रामचरितमानस का प्रारंभिक स्वरूप ही भगवान शिव में है, और जो शिव का जो हमारा रूप है वह आदि स्वरूप में देखा गया है। तो रामचरितमानस का सारा स्वरूप शिवमय है, और जो लोग शिव का ध्यान करते हैं तो निश्चित ही भगवान राम का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। रामचरितमानस के दोहों का पाठ करके भगवान भोलेनाथ को न केवल प्रसन्न किया जा सकता है, बल्कि उनसे मनचाहा वरदान भी पाया जा सकता है। तो अब आप भी पवित्र महाकाव्य रामचरितमानस के दोहों को अपने जीवन में शामिल कीजिए। शिव की कृपा से जीवन में चमत्कारी बदलाव आएगा। गोस्वामी तुलसीदास का रचा महाकाव्य रामचरितमानस, जिसके चमत्कारी दोहों में छिपा है भगवान शिव का ज्ञान। प्रभु राम की इस जीवन गाथा के अंश रूपी दोहे कैसे करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान, ये हम आज आपको बता रहे हैं। अगर विवाह में बाधा हो, धन संबंधी समस्या हो, तो किन दोहों के जाप से दूर हो सकती हैं ये तकलीफें, आइए आपको बताएं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। रामचरितमानस के दोहों में छिपा है शिव कृपा का ज्ञान। इन दोहों से हो सकता है हर समस्या का समाधान। गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान राम की भक्ति में डूबकर की थी रामचरितमानस की रचना। इसलिए तो रामचरितमानस के एक एक दोहे से होता है कल्याण। इसके हर पंक्ति में छुपा है कष्टों का निवारण। जैसे महादेव जो है वो सदैव राम नाम जाप करते हैं, और जो है भगवान श्री राम है वो सदैव जो है भगवान शिव की पूजा करते आए हैं। जो श्री राम शिव जी की स्थापना करते हैं, तो हम सब देखते हैं उसको भी जो है
रावण ने जो है पूजन करवाया था उसका, जो उसी समय, क्योंकि वहां पे ऐसा एक पुरोहित चाहिए था जो पूर्ण विद्वान हो और भगवान शिव का ही उपासक हो और वैष्णव ही हो। इनका बहुत बड़ा महत्व है। केवल राम नाम, अगर आप शिव का आराधना नहीं कर पा रहे हैं तो रामचरितमानस का पाठ करें, राम नाम का जाप करें, उससे भी शिव की आराधना का ही जितना फल मिलता है। जो लोग राम को भजते हैं वो शिव को भी भजते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। राम के इष्ट शिव हैं और शिव के इष्ट राम हैं, तो दोनों परस्पर आपसी प्रेम का संबंध है, तो जिसके कारण से भगवान राम शिवमय हैं और शिव भगवान राममय हैं, इसलिए एकाकार का स्वरूप ही दोनों में विराजमान है। मानस के मंत्र वैदिक मंत्रों जैसे ही प्रभावशाली हैं और प्रभु श्री राम के इस भव्य जीवन दर्शन से महादेव का भी गहरा रिश्ता है। अब आपको बताते हैं उस दोहे के विषय में जिससे शिव पार्वती की कृपा से आपके जीवन में आ रही विवाह बाधा हो सकती है दूर। छठवां दोहा है, पाणि ग्रहण जब किन्ह महेसा, हिय हरसे तब सकल सुरेसा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। अगर विवाह होने में बाधा आ रही हो तो इस दोहे का जाप बहुत शुभ फल देता है। सुबह शिव और पार्वती के सामने इस दोहे का जाप करने से जल्दी और सुखद विवाह होता है। रामचरितमानस के दोहों का पाठ करके भगवान भोलेनाथ को न केवल प्रसन्न किया जा सकता है बल्कि उनसे मनचाहा वरदान भी पाया जा सकता है। अगर जीवन में धन से जुड़ी बाधा परेशान कर रही हो तो गौर से देखिए, इस दोहे का पाठ शिव कृपा से आपको धन धान्य से पूर्ण कर सकता है। सातवां दोहा है, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अगर धन से जुड़ी समस्याएं ज्यादा हो या रोजगार की समस्या हो तो इस दोहे का जाप करना चाहिए। सुबह और रात के समय भगवान शिव के सामने कम से कम 108 बार इस दोहे का जाप करना चाहिए। भगवान शिव भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं, उनके उपासक हैं, और राम जी भगवान शिव के उपासक हैं। यानी एक दूसरे का नाम लेते हैं। वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं और भगवान शिव राम 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 मंत्र का जाप करते रहते हैं। यानी एक दूसरे के उपासक। ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है जब दोनों ही एक दूसरे की पूजा करते हैं। इसलिए भगवान शिव और भगवान राम का एक बहुत ही सुंदर वर्णन प्राप्त हुआ है हमारे शास्त्रों में, और एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत चमत्कारी है उत्तरकांड का ये दोहा। श्री राम की कृपा पाने का सबसे उत्तम मार्ग है ये, और इन्हीं से भगवान शिव की कृपा भी आप पा सकते हैं। प्रभु राम और भगवान शिव का नाम लेकर रामचरितमानस का पाठ कीजिए। आप भी पवित्र महाकाव्य रामचरितमानस के दोहों को अपने जीवन में शामिल कीजिए, लाभ जरूर मिलेगा। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं उस चमत्कारी दोहे के बारे में जिसकी स्तुति स्वयं भगवान शिव ने की थी। हम बात कर रहे हैं महाकाव्य रामचरितमानस के उन दिव्य दोहों के बारे में जिनके पाठ से जीवन के सारे नकारात्मक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अब हम आपको उस दोहे के बारे में बताएंगे जिसके जरिए स्वयं महादेव ने की थी प्रभु श्री राम की स्तुति। कहते हैं इस दोहे के पाठ में इतनी शक्ति है कि इससे बड़े से बड़े संकट स्वयं ही टल जाते हैं। करेंगे रामचरितमानस के दोहों का पाठ तो बरसेगा महादेव का आशीर्वाद। जपेंगे प्रभु श्री राम का नाम, प्रसन्न होंगे शंकर भगवान। हम आपको बता रहे हैं प्रभु श्री राम और आदिदेव शिव के अद्भुत संबंध के बारे में। अब जानिए उस दोहे के बारे में जो भगवान शिव द्वारा की गई श्री राम की स्तुति है। देखिए श्री रामचरितमानस के कौन से दोहे के पाठ से बरसेगी भोलेनाथ की असीम कृपा। भगवान शिव की पूजा आराधना जितना करते हैं उतना ही फल मिलता है। अगर वो भी नहीं कर पाए तो अगर भगवान श्री राम का केवल नाम ही है जो राम रामेति मनोरमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने,
जो भगवान विष्णु का जो विष्णु सहस्त्र नाम, उनके जो 1000 नाम हैं, उनके नामों के बराबर ये फलदायी है और भगवान शिव स्वयं ही इसका निरंतर जाप करते रहते हैं। 8वां दोहा शिवजी के द्वारा की गई श्री राम की स्तुति है। ये उत्तरकांड में छंद के रूप में लिखा गया है। केवल यही स्तुति रोज सुबह सच्ची भावना से करें तो जीवन की तमाम समस्याएं मिट जाती हैं। ये स्तुति करने से दुर्घटनाओं, अपयश और मुकदमों से रक्षा होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो है, युद्ध पे जब जाते हुए रावण जब लंका की ओर बढ़ रहे थे भगवान श्री राम, तो उन्होंने भी उससे पहले जब पूजन किया था रामेश्वरम लिंग की जब स्थापना करी थी भगवान श्री राम ने, तो महादेव की करी थी और महादेव ने साक्षात दर्शन दिए थे प्रभु श्री राम को। तो वो अगर हम राम की आराधना करेंगे तो हम शिव को प्राप्ति करते हैं और शिव की आराधना करते हैं तो हम राम की प्राप्ति करते हैं। तो देखा आपने, ये दोहे किस तरह आपकी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप बस अपनी परेशानी दूर करने के लिए रामचरितमानस के दोहे चुनिए और जाप करिए। राम नाम के जाप से प्रसन्न होंगे भोलेनाथ और मिलेगा सुख समृद्धि का वरदान। तो यूं ही प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी के साथ, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।